आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है, लेकिन जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। वाटर फास्टिंग, यानी सिर्फ पानी पर उपवास। हमारे पास जो सामग्री है वो एक वेलनेस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है जो इसे सिर्फ एक डाइट ट्रेंड की तरह नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इसे शरीर और मन को रीसेट करने वाली एक शक्तिशाली प्रक्रिया के रूप में देखती है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि पर्दे के पीछे होता क्या है। क्या ये सिर्फ भूखे रहना है या इससे कुछ ज्यादा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि भूखे रहने का ख्याल ही डरा देता है। हाँ। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये इसे भूखे रहने की जगह शरीर को आराम देने के नजरिए से देखती है। शरीर को आराम देना। हाँ, मतलब आज की दुनिया में जहां हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 24 घंटे काम करता है, उसे एक ब्रेक देने का विचार ये अपने आप में बहुत आकर्षक है। बिल्कुल। और इसी आराम की ताकत को समझाने के लिए इस स्क्रिप्ट में एक बहुत ही दमदार कहानी दी गई है। अच्छा। ये कहानी है 28 साल की आयशा की। उनकी समस्याएं बहुत जानी पहचानी थी। वजन 82 किलो, लगातार थकान, तनाव और पीसीओएस भी, जो आजकल बहुत कॉमन है। हाँ, पीसीओएस, जिससे आजकल बहुत सारी महिलाएं जूझ रही हैं। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया था पर कुछ काम नहीं कर रहा था। और ये एक बहुत ही आम चक्र है। लोग एक डाइट से दूसरी डाइट पर जाते हैं और हर बार निराशा ही हाथ लगती है। सही कहा। क्योंकि ज्यादातर डाइट सिर्फ क्या खाना है पर ध्यान देती हैं, इस पर नहीं कि शरीर को कभी कभी खाने से छुट्टी भी चाहिए। एग्जैक्टली। फिर आयशा ने एक डॉक्टर का वीडियो देखा जिसमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही गई थी। शरीर को ठीक करना है तो पहले उसे आराम दो। वाह। बस यही एक लाइन उनके लिए एक आहा मोमेंट बन गई और उन्होंने फैसला किया कि वो 24 घंटे का वाटर फास्ट करेंगी। और ये पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता होगा। मन में 1000 सवाल आते होंगे। बिल्कुल। क्या मैं कर पाऊंगी? चक्कर तो नहीं आएंगे? इतनी देर भूखे कैसे रहूंगी? स्क्रिप्ट बताती है कि शुरुआत उनके लिए भी आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। शुरुआती कुछ घंटों में हल्का सिरदर्द हुआ, थोड़ी कमजोरी भी महसूस हुई। मीठा खाने का मन भी किया होगा। बहुत। लेकिन दिलचस्प बात तीसरे दिन हुई। तीसरे दिन तक उन्हें एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। शरीर हल्का लग रहा था और दिमाग एकदम साफ। ये जो दिमाग साफ होने वाली बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अक्सर ब्रेन फॉग का हटना कहते हैं। ब्रेन फॉग? हाँ। जब शरीर की एनर्जी खाना पचाने में नहीं लगती तो वो दिमाग के लिए उपलब्ध हो जाती है। फोकस और क्लैरिटी बढ़ जाती है। और नतीजे तो हैरान करने वाले थे। 6 हफ्तों तक हफ्ते में 1 या 2 बार 24 से 36 घंटे के फास्ट करने के बाद उनका वजन 8 किलो कम होकर 74 किलो हो गया। 8 किलो? हाँ। पीसीओएस के लक्षणों में 40% की कमी आई, स्किन साफ हो गई और तनाव का स्तर लगभग आधा रह गया। कमाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही वो मेरे दिमाग में अटक गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं खाना कंट्रोल नहीं कर रही थी, मैं अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रही थी। वाह। ये लाइन इस पूरी प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल पहलू को पकड़ लेती है ना? ये खाने की जो तीव्र इच्छा होती है, क्रेविंग्स, उसके चक्र को तोड़ने के बारे में है। जब आप ये महसूस करते हैं कि खाना आपको नहीं बल्कि आप खाने को कंट्रोल करते हैं, तो ये एहसास सिर्फ किचन तक नहीं रहता। ये आत्मविश्वास जीवन के दूसरे हिस्सों में भी छलकता है। आयशा के नतीजे इतने जबरदस्त हैं कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि शरीर के अंदर ऐसा हो क्या रहा है। ये सिर्फ कैलोरी कम होने का खेल तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बिल्कुल। और यहीं पर ये स्क्रिप्ट एक्चुअली बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये बताती है कि जब हम खाना बंद करते हैं तो हमारा शरीर एक रिपेयर मोड में चला जाता है। रिपेयर मोड? हाँ। और ये 4 मुख्य जैविक प्रक्रियाओं को चालू करता है। इनमें से पहली और सबसे आकर्षक है ऑटोफेजी। ऑटोफैजी, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, लगता है, पर आसान भाषा में कहें तो ये शरीर की सेल्यूलर क्लीनिंग है। कोशिकाओं की सफाई? हाँ। ऑटो का मतलब है खुद और फैगी का मतलब है खाना। तो शरीर सचमुच अपनी पुरानी, खराब और टूटी फूटी कोशिकाओं को खाकर उन्हें एनर्जी में बदल देता है और नई स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है। तो ये शरीर का अपना रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। एग्जैक्टली। और जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उन्हें 2016 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक नोबेल पुरस्कार? तो ये कोई वेलनेस की दुनिया का नया शब्द नहीं बल्कि गंभीर विज्ञान है। ये तो एक तरह का एंटी एजिंग मैकेनिज्म हुआ। बिल्कुल।
इसे शरीर का आंतरिक रीसेट बटन कह सकते हैं। अच्छा। दूसरी बड़ी चीज जो होती है वो है इंसुलिन के स्तर में भारी गिरावट। ओके। हम जब भी कुछ खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, तो इंसुलिन बढ़ता है, जो शरीर को बताता है कि एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करो। जब हम उपवास करते हैं तो इंसुलिन गिर जाता है। ये शरीर के लिए एक सिग्नल है, अब स्टोर करने का समय खत्म, अब जमा फैट को जलाने का समय है। तो ये शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को शुगर बर्निंग मोड से फैट बर्निंग मोड में स्विच करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और शायद यही वजह है कि आयशा को वो मानसिक स्पष्टता महसूस हुई। अच्छा, तो इसका कनेक्शन वहां से है। हाँ, हमारा दिमाग फैट से बनी ऊर्जा, जिसे कीटोन्स कहते हैं, पर बहुत अच्छी तरह काम करता है। इसके अलावा 2 और फायदे हैं। तीसरा, शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन कम होती है। ओके। और चौथा, पाचन तंत्र को पूरा आराम मिलता है, जिससे वो खुद की मरम्मत कर पाता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ शरीर को भूखा रखना नहीं है, बल्कि उसे अपनी ऊर्जा को पचाने के काम से हटाकर मरम्मत और सफाई के काम पर लगाना है। बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो शुरुआत कैसे करे? मतलब सीधे 24 घंटे का उपवास करना तो डरावना लग सकता है। और करना भी नहीं चाहिए। ये स्क्रिप्ट शुरुआती लोगों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताती है। अच्छा। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें 3 कदम सुझाए गए हैं। पहला कदम क्या है? स्टेप 1, 12 घंटे का उपवास। जैसे रात 8 बजे डिनर किया और अगली सुबह 8 बजे नाश्ता। ये तो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में करते ही हैं। हाँ, ये तो आसान लगता है। बस इसे थोड़ा सा अनुशासन में लाना है। जब इसमें सहज हो जाएं, तब दूसरे कदम पर जाना है। और दूसरा कदम है 16 घंटे का उपवास, 16-8 मेथड। हाँ, जिसे 16-8 मेथड भी कहते हैं, यानी दिन के 8 घंटे की विंडो में खाना और 16 घंटे उपवास। ये आजकल काफी लोकप्रिय है। हाँ, और ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें आप या तो सुबह का नाश्ता छोड़ सकते हैं या रात का डिनर। का पूरा वाटर फास्ट जी। यानी एक दिन डिनर करने के बाद अगले दिन डिनर तक सिर्फ पानी। स्क्रिप्ट कहती है कि असली गहरे फायदे जैसे ऑटोफैगी, हाँ, वो यहीं से मजबूती से शुरू होते हैं। और इस दौरान कैसा महसूस हो सकता है? हाँ, इसके बारे में भी बताया गया है। शुरुआती 8-10 घंटों में थोड़ी कमजोरी या सिरदर्द हो सकता है। अच्छा। क्योंकि शरीर शुगर से फैट बर्निंग में स्विच कर रहा होता है। लेकिन एक बार ये स्विच हो गया तो ऊर्जा का एक नया स्तर महसूस होता है। शरीर जैसे ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। और क्रेविंग्स का क्या? जो चीजें दिन में 10 बार याद आती थी, उनका क्या होता है? यही तो सबसे बड़ा इनाम है। कुछ घंटों की मुश्किल के बाद क्रेविंग्स शांत हो जाती हैं। आपको एहसास होता है कि वो सिर्फ एक आदत थी, जरूरत नहीं। वाह, ये मानसिक रूप से बहुत फ्री करने वाला अनुभव है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुरक्षा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें कुछ खतरे भी हैं? हाँ, और इस पर बहुत स्पष्ट चेतावनियां दी गई हैं। ये कोई खेल नहीं है और इसे सावधानी से करना चाहिए। जैसे कि? सबसे पहली बात, उपवास के दौरान भारी व्यायाम नहीं करना है। हल्की फुल्की सैर ठीक है, लेकिन जिम जाकर वजन उठाना वो नहीं। और चाय कॉफी? बहुत से लोगों का दिन उसके बिना शुरू नहीं होता। वाटर फास्ट का मतलब है सिर्फ पानी। चाय या कॉफी पाचन तंत्र को उत्तेजित कर सकते हैं। अच्छा। जो उपवास के आराम देने वाले सिद्धांत के खिलाफ है। और एक बहुत जरूरी चेतावनी है, 48 घंटे से ज्यादा का उपवास बिना किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और अगर किसी भी समय बहुत ज्यादा चक्कर आए या तबीयत खराब लगे तो उपवास तुरंत तोड़ देना चाहिए। और क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए? हाँ, ये भी साफ तौर पर बताया गया है। गर्भवती महिलाओं, डायबिटीज के मरीजों या जो लोग किसी गंभीर बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें डॉक्टर से पूछना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर से पूछे बिना इसे बिल्कुल नहीं आजमाना चाहिए। सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तो हुई उपवास रखने की बात, लेकिन एक और चीज है जिस पर स्क्रिप्ट बहुत जोर देती है, उपवास को तोड़ना। हाँ, कहा गया है कि ये उपवास रखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सोचिए, आपका पाचन तंत्र 24 घंटे या उससे ज्यादा समय से पूरी तरह आराम कर रहा है, सो रहा है। अगर आप उसे जगाने के लिए उस पर सीधे भारी भोजन जैसे रोटी, सब्जी या पिज्जा डाल देंगे तो ये उसके लिए एक झटके जैसा होगा। बड़ी शॉक लगेगा। हाँ, बिल्कुल, और शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। तो फिर उपवास तोड़ने का सही तरीका क्या है? मूल मंत्र है
धीमा, सौम्य और पचाने में आसान। ओके। सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है नारियल पानी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या फिर एक खजूर। अच्छा। इसके बाद पपीता या खरबूजे जैसा कोई पानी वाला फल खा सकते हैं, या फिर सब्जियों का हल्का सूप। और भारी खाना? भारी और पका हुआ भोजन कम से कम 1-2 घंटे बाद ही खाना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो बात ये निकल कर आती है कि वाटर फास्टिंग कोई जादुई नुस्खा नहीं। नहीं, ये शरीर को खुद को ठीक करने का मौका देने का एक अनुशासित तरीका है। बिल्कुल। ये सिर्फ खाने से परहेज करने से कहीं बढ़कर है। ये अपनी शारीरिक जरूरतों को सुनने और समझने का एक अभ्यास है। आयशा की कहानी यही दिखाती है ना, जब उन्होंने अपने शरीर को आराम दिया तो शरीर ने उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता का इनाम दिया। ये खुद से दोबारा जुड़ने जैसा है। ये इसे जीवन में बदलाव के पहले कदम के रूप में दिखता है। और ये मुझे एक दिलचस्प विचार पर सोचने के लिए छोड़ देता है। अगर भोजन, जो हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी है, उसके उपभोग को जानबूझकर कुछ समय के लिए रोकने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर पड़ सकता है, तो क्या जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के अनुशासित उपवास से फायदा हो सकता है? जैसे सूचना का उपवास या सोशल मीडिया का उपवास, अपने दिमाग को लगातार उत्तेजना से आराम देना। शायद असली रीसेट वहीं से शुरू होता है।